दोस्तों आज मैं हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपका आने वाला एग्ज़ाम आगामी 28 नवंबर को यूपी टेट का और सी टेट का और सुपर टेट की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। और बहुत ही आपका ये कुछ प्रश्नों को संग्रह किया गया है और यह प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध हो रहा है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के पहले क्वेश्चन को। हिंदी का प्रारंभ 993 से मानते हैं, ईस्वी से कौन मानते हैं इसको बताना है। कौन से ऐसे कवि हैं जिसको मानते हैं ये? रामचंद्र शुक्ल, सुधीश पचौरी, पुरुषोत्तम अग्रवाल और रामदरस मिश्र। तो इन लोगों में कौन मानते हैं आपको बताना है। राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का प्रारंभ जो होता है वो 993 ईस्वी से मानते हैं। ये एकमात्र कवि है, बस्ती जिले के ओगरना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। समालोचक कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपका आ हो जाएगा राइट आंसर, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के साथ हम चलेंगे। बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस सेट है ये। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन से कवि मानते हैं। किस कवि कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो कौन से ऐसे कवि हैं मानते हैं, इसका नाम बताना है हम लोग को। तो आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय था उसको मानते हैं, आदिकाल का समय मानते हैं। तो आपको याद होगा 10वीं से जो 14वीं समय है 14वीं शताब्दी तक का, इसको आदिकाल का समय मानते हैं कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही आपका यह अच्छा प्रैक्टिस सेट है। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ये जो है आदिकाल मानते हैं। ये कौन मानते हैं, कौन से कवि हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, विजय देव नारायण शाही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, नरेंद्र मोहन जी। तो इसमें इन कवियों में कौन मानते हैं? तो आपका हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन के साथ हम चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें 10वीं से 12वीं था, इसमें 8वीं से 12वीं जोड़ा किया गया है। तो आपका हो जाएगा आदिकाल मानते हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह किसका मत है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, चंद्रधन शर्मा गुलेरी। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ का राइट आंसर। इससे हम चलेंगे, इसके साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ चलेंगे। इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश की पुरानी हिंदी, यही किसका मत है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न आपका होगा वास्तविक हिंदी की शुरुआत किस काल से मानते हैं? वास्तविक हिंदी की शुरुआत किस काल से हुई थी? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अजय तिवारी। तो यह हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम होगा। तो इनको राइट कर लेंगे हम, इन्हीं का नाम सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो जाएंगे वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। कौन से कवि हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। आप इसी समय रिपीट करते चलिएगा और कॉपी पेन लिए रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं। कौन से मानते हैं, कौन कवि मानते हैं? तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो मानते हैं? आपका छठवां का आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं, वहाँ तक आदिकाल चलता है। अगला प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न है। हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? कौन से ऐसे कवि हैं इन्होंने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव सिंह, पीताम्बर दत्त बरथवाल। तो ये कौन से कवि हो जाएंगे? आपका हो जाएगा 7वें का राइट आंसर। तो हम चलेंगे राहुल सांस्कृत्यायन के साथ। राहुल सांस्कृत्यायन प्रारंभिक हिंदी के काल को सिद्ध सामंत युग कहा है इन्होंने, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। आज अगला प्रश्न आपका है आचार्य शुक्ल किस आधार पर आदिकाल जैन साहित्य को
हिंदी के परिधि से बाहर मानते हैं? तो हिंदी की परिधि से बाहर मानने के लिए धार्मिक साहित्य के आधार पर, अशुद्ध प्रयोगों के आधार पर, काव्य शास्त्रीय आधार पर, संवेदन शून्यता के आधार पर। ये मानते हैं धार्मिक जो साहित्य होगा इसके आधार पर मानते हैं। धार्मिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं धार्मिक साहित्य के आधार पर मानते हैं। आपका बहुत ही कम समय में वीडियो उपलब्ध होता है आप लोगों को, बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की बात नहीं होती, क्योंकि आपका समय आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है और तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग के लिए बहुत कम समय में वीडियो उपलब्ध हो जाता है और किसी भी प्रकार की बात आप लोगों से नहीं की जाती है, केवल आपके प्रश्न और आंसर सॉल्व करवाए जाते हैं इस चैनल पर। आप सभी लोग कम समय में पढ़ने के लिए और सटीक सॉल्व पेपर सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कोई आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं पे करना है, न किसी प्रकार का मूल्य देना आपको। रासो साहित्य किस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति है? रीतिकालीन, आदिकालीन, आधुनिक युगीन, भक्तिकालीन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9th आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आदिकालीन होगा। 9th का हो जाएगा आदिकालीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर वाह होगा। रासो साहित्य की या आदिकालीन साहित्य की रचना में आती है साहित्यिक रचना। भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की है? भाट और चारण कवि कौन है, किसकी रचना की है बताना है। बाल कृष्ण काव्य, भक्ति साहित्य, रीति काव्य, रासो साहित्य। तो 10वें का आप जानते हैं रासो साहित्य की रचना इन्होंने की है, जो आपके भाट और चारण कवि थे, ये रासो और साहित्य की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, और जो भी आपके दोस्त या आपके मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी कह दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अंतर द्वंद्वग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य की पहचान माना जाता है? नाथ कवियों का साहित्य, सिद्ध कवियों का साहित्य, जैन कवियों का साहित्य और रासो साहित्य। तो आप जानते हैं इसमें आपका 11th है, जैन कवियों के साहित्य को माना जाता है। आपका हो जाएगा सा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपका है अंतर द्वंद्वग्रस्त जो मानवीय भाव हैं, जो जटिलता सूक्ष्मता है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, या जैन कवियों के साहित्य का माना जाता है। तो आपका हो जाएगा अगला प्रश्न। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। रासो साहित्य किस समाज की उपज है या किस समाज की रचना है, किस कभी कभी पूछ लेता है। तो सामंती समाज, संत समाज, ब्रह्मा समाज, भक्ति समाज। हम 12 के साथ चलेंगे, ब्राह्मण के साथ, सामंती समाज की रचना के साथ चलेंगे। आपका हो जाएगा आ राइट आंसर हो जाएगा। रासो साहित्य सामंती समाज की रचना है, तो आपका हो जाएगा आ राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, ये भी दमदार प्रश्न लिए गए हैं आज, जो भी प्रश्न है आपके। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो इसको किसने कहा है? तो ये कहा है आपके कौन से कवि हैं? आपके हो जाएंगे ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधिकाल एवं चारण काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका भी अहम योगदान है हिंदी में। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया है। चारण काल, वीर काल, सिद्ध काल, भक्ति काल। अब जानते हैं इस 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा चारण काल हो जाएगा। आपका आ राइट आंसर हो जाएगा, चारण काल होगा। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया था चारण काल। अगला प्रश्न आपका है इस प्रैक्टिस सेट का। आदिकालीन लोककंठ में बसने वाली वीर गीति परंपरा की 2 रचनाएं हैं। परमाल रासो विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो हमीर रासो, विजयपाल रासो खुमाल रासो, कीर्ति पताका कीर्ति लता। तो आप इसमें चलेंगे परमाल रासो विशलदेव रासो के साथ चलेंगे हम। आपका सा ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा आ राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो विशलदेव रासो। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो विशल रासो। तो ये कुछ आपकी रचनाएं हैं और पूछे जाते हैं कवि और रचनाओं से इनकी संख्या भी पूछी जाती है, क्या है ये। तो हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को